वो उठाना जिनका मन वृंदावन की ओर जाने का करता है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, हाथ नीचे रखो, किशोरी समझ लेंगी कि इस पर अभी बात नहीं बनी है। और करता है तो दोनों हाथ का धन्यवाद के लिए कहो, वृंदावन की ओर वृंदावन में कदम की छैया, 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 नाचे जुगल किशोर वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। इसलिए राधा रसुदा निधि कहती है, वृंदानी सर्व महत पहाय दुरात, वृंदा टवि अनुसरे प्रणेन चेता। इस रस को अगर पाना है बड़ी जल्दी तो जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं तुम्हारी, जो भी तुम्हें महत्वपूर्ण लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, उसको दूर फेंक दो। वृंदानी, वृंदावनी का मतलब ग्रुप ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो जो तुम्हें लगता है बच्चों की परवरिश बड़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री चलाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फलाना फलाना फलाना, जो भी उसका पूरा का जो ग्रुप है वृंदानी ग्रुप सर्व जितना भी है, महत्ता पहाय, जितना भी महत्वपूर्ण है तुम्हारा, दूर फेंको उसको। फिर क्या करें, वृंदा टवि अनुसर प्रणेन चेता, प्रेम भरे चित्त से आकर जरा एक बार वृंदावन की शरण में तो बैठ जाओ। क्या है वहां, सत्तारणी कृत सुभाव सुधार सौंद, सज्जनों का उद्धार करने के लिए जिनका स्वभाव अमृत धारा है, राधा विधानम ही दिव्य निदानमस्ति। वहां श्री राधा नामक एक दिव्य हस्ती बैठी है, जो आते ही महाराज सखी बना लेती है, गोपी बना लेती है। वो तो जब तुम बनोगे, कंस आया तो कंस को गोपी बना लिया, अब कंस ताता थैया करके नाचने लगा। जब कंस ताता थैया करके नाचने लगा तो एक दिन गोविंद रास में जब मंडप में बैठे थे तो चुपचाप शांत होकर बैठ गए। किशोरी के आगे बोलने की उनकी हिम्मत तो है नहीं। लाडली ने कहा कि क्या हुआ, ये चेहरा उतरा क्यों है, क्या हो गया है आज हमारे प्राणनाथ को। कहा हमारी जो भौतिक लीला है ना, जो संसारिक लीला है, व्यवहारिक लीला है, वो बंद हो गई है किशोरी। वो कैसे, हमारा विलन ही तुमने किडनैप कर लिया है। कहा हमने विलन कब किडनैप किया, हम तो जाते ही नहीं उधर। कहा वो जो मोटी सी सखी नाच रही है ना, वही तो कंस है। अच्छा, गोपियों को कहा जौहरी निकालो इसको बाहर, थोड़ा लीला करे। अब ध्यान देना, इस लीला को समझ के ये भी समझना कि इनकी मर्जी आए तो सखी बना ले, उनकी मर्जी आए तो उठा करके बाहर फेंक दें। फेंकना उनका काम नहीं है, लीला के लिए बता रहे हैं, आपकी भावना के लिए बता रहे हैं। फेंकना मेरी किशोरी का स्वभाव ही नहीं है ना। अब महाराज कंस को छोड़ने का मतलब वो सखी भाव तिरोहित कर लिया। जब सखी भाव तिरोहित हुआ, उसके अंदर कंस भाव आ गया। एकदम ये मुझे क्या हो गया था, मैं लगता है मूर्छित हो गया था। अब चाहे कुछ हो जाए, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे बाप के बाप की तौबा, कहीं चला जाऊंगा लेकिन इस वृंदावन कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। तो मेरे भाई बहन, जिसने वहां जाकर के उस दिव्य हस्ती को गले लगाना, कई बार मैं बच्चों को कहता हूँ, ये 64 माला जपते हैं मेरे पास मैक्सिमम लोग, सेवा सुख का पाठ करते हैं। उस पर भी मैं कभी कभी इनको डांटता रहता हूँ, तुम वहां क्यों गए, तुमने ये क्यों किया।
एक ने मुझे कहा महाराज जी, जो आदमी नवा 2 माला सीखता है आप उसको तो बड़ा लाड करते हो, नवी नवी कथाएं सुनाते रहते हो, अपने पास बिठाए रखते हो, और जो 64 माला करता है, सेवा सुख करता है, तिलक लगा के रखता है, कंठी पहनी, काशी करता है, दिन रात राधा राधा करता है, रोता है, उसको आप डांट देते हो, ये क्या करते हो? मैंने कहा भाई कहानी इतनी है, ये जो अभी नव आया है ये समझ के आया है कि देखो दुनिया में कोई भी किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी जाता है धार्मिक स्थल पे, तो उसकी ये भावना होती है कि यहाँ जो परमात्मा की पावर है वो मेरा उद्धार कर देगी। किस चीज़ में? पेपर में पास करा देगी, विवाह करवा देगी, दुकान चलवा, इन्हीं चीज़ों में उसका मन बसा होता है। लेकिन जो राधा रो रहे हैं ये इस चक्कर में नहीं है। अब तो फिर ये जो ताकत दुनिया को उद्धार करने वाली है, ये उस ताकत को अपना दास बनाने के चक्कर में है। यत् किंकरीषु बहुशा खलु काकुवाणी नित्य पुरुषस्य शिखंड मोले, वो मोर मुकुटधारी जिनके चरणों में नतमस्तक है, ये वहां तक जाने वाले लोग हैं। इसलिए ये भी साधारण नहीं रह गए, ये छोटी मोटी चीज नहीं रह गए। ध्यान दें, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कहीं सोचो महाराज जी ऐसे कुछ कह रहे हैं। राधा रसुदा निधि कहती है, अब इस श्लोक के बाद हम यहाँ पर विश्राम दे देंगे। 11 बजे मैं ठीक विश्राम दूंगा कथा को। 8 से 11 का टाइम रखा है। आप 8 बजे आ जाएंगे, हम मेकअप करके तैयार हो जाएंगे 8 बजे, ऊपर कमरे में बैठे रहेंगे। जब तुम आओगे तो नाचना शुरू कर देंगे। अब तुम देख लो कितने बजे देखना नृत्य हमारा, और अगर तुम 10 बजे आ जाओ 10 बजे शुरू कर देंगे। मैंने देखा सुना कि वो गाड़ी मिस हो गई, लेकिन मुझे लेने जा रही थी 30-35 माताएं, लेकिन वो माताएं यहाँ 9:30 बजे आई। ये मेरे को बड़ी हैरानगी हो गई। लेने के लिए वृंदावन जा रही थी, गाड़ी मिस हो गई, नहीं आ पाए। तो यहाँ तो रेलगाड़ी नहीं आती, यहाँ तो बड़ा नजदीक है, कम से कम 8 बजे तो आना चाहिए। ये तो कोई डांट नहीं है ना, मैं डांटूंगा भी मीठे ढंग से। जय जय। अच्छा क्या बता रहा था? हाँ, राधा रसुदा निधि का ये श्लोक ध्यान से सुनिए, हमारे तुम्हारे लिए। न जानीते लोकम न च निगम जातम। यदि कोई ऐसा भी साधक है, ध्यान दे, आपके बड़े मन खिल जाएगा कि चलो शुक्र है। न जानीते लोकम, लोक व्यवहार नहीं जानता बेचारा, बात करने का ढंग नहीं है, सलीका नहीं है, हर एक को ऐसे करके बोलता है। न जानीते लोकम न निगम जातम, वो वेद भी नहीं जानता। वेद में 2 चीजें होती हैं, ये करो ये ना करो, वो दोनों ही नहीं जानता बेचारा। जो ना करने की कर लेता है, जो करने क्यों नहीं करता। कोई ऐसा भी है बेचारा, न जानीते लोकम न च निगम जातम, न कुल परंपरा वा, वो अपनी कुल परंपरा भी नहीं जानता। 2 तरह की कुल परंपरा होती है, एक तो पिता के नाते से, एक गुरु के नाते से। वो बेचारा कुछ भी नहीं जानता। न जानता हो ओ, ये भी नहीं जानता। न सतांच चरितम, इसका कोई संतों जैसा चरित्र भी नहीं है। संत भी इन बातों को हटा देते हैं, ये बेचारा संत नहीं है, ये तो बड़ा आम है, ऐसे ही है। लेकिन इतने पे भी ये साधारण नहीं है। क्यों? रस राधा याम अभजती, ये राधा जी के रस का भजन करने। रस का मतलब केली, झूला झूला रही श्री जी, कुंजों में बैठी श्री जी, वीणा सिखा रही लाल जी को श्री जी। इसको चिंतन आ गया, इसके मन आ गए, और मन ही नहीं आया। क्या हुआ? संतों की कृपा से ब्रज मनोरहस्य किल भाव, इसमें इसकी भावना सुदृढ़ हो गई है, इसको शंका नहीं होती। ये उन लोगों में नहीं रहा जो कहता है कि कृष्ण के साथ राधा क्यों है, रुक्मिणी क्यों नहीं। तुम वो हो क्या कि तुम्हें राधा जी की किसी लीला में शंका है क्या? अगर है तो हाथ खड़ा करो जिसके हो। इसका मतलब सब भरे पड़े हैं, किल भाव पूरा दुर्मट लगा पड़ा है। यस्य यद स्थिति, जिसकी ये स्थिति है, रपी न साधारण गति। अब ये कोई साधारण रह गया है? अरे इसके आगे तो ब्रह्मा देवता, अब नाम में बड़े बड़े लूंगा तो आप ये समंजस में पड़ जाएंगे। जबकि लिखा है यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म, भीष्म पितामह,
वो भी नहीं जानते जो बात ये जान गया है। यदि इसको ये मिल गया है, क्या रहो दास्यम यद्यपि किमपि, यदि इसके मन में राधा जी का दास्तव स्वीकार हो गया है, किसका? वृषभानु ब्रजवरी, जो वृषभानु की बेटी हैं, पूर्ण प्रणय रस मूर्ते, जो रस की मूर्त है उस राधा का। कोई और राधा स्वामी ना बन जाए, कोई राधा समझ के रखे, वो राधा जो वृषभानु ब्रजवरी, जो वृषभानु की बेटी है, ब्रज की आभूषण है जो, यदि उसकी दास्ता इसको मिल गई है, यदि लभे, यदि मिल गया है, लाभ मिल गया, ये बात इसके जीवन में आ गई है, तदा ना, तो फिर इसको क्या करना है? किम धर्मो, धर्मों से इसको क्या लेना देना है? किम सुरगनो, देवता इसका क्या कर सकेंगे? अब किंच विधिना, ब्रह्मा भी इसके आगे नाचेंगे, वो क्या कर सकते हैं? उसके तो हाथ खड़े, मैं नहीं कुछ कर सकता तुम्हारे लिए, तुम बड़ी सरकार के हो गए। किंच विधिना किम ईशेन, भगवान भी अब क्या कर लेंगे उसका? यहां तक लिखा है श्याम प्रिय मिलन यतन रपोच किम। अरे श्याम प्रिय यानी प्रहलाद को, ध्रुव को मिल के ये लेगा भी क्या? क्योंकि ये वहां चला गया है जहां, और पहले श्लोक में यस्या कदापि वसन आंचल खेलन तत्थ, जिनका खेल खेल में कभी आंचल उड़ जाए तो उस आंचल से छुई हवा को भी छू करके धन्य हो जाते हैं। वो प्रीतम जो योगिंद्रों मुनिंद्रों के भी हाथ में आने वाले नहीं। और मुझे ऐसा लगता है हम पर तो कृपा है ही, संग संग यहाँ जितने बैठे हैं, जो भी राधा नाम जपते हैं, जहाँ भी बैठे हैं, उन सब पर मेरी किशोरी की कृपा है। उस कृपा को केवल महसूस कराने के लिए, उस कृपा को अनुभव करने के लिए, उस कृपा को भीतर बसाने के लिए ही ये 3-4 दिन की जो चर्चा है राधा रस सुधा निधि में, और इसमें कोई ज्ञान की चर्चा नहीं बतानी है भाई, इसमें कोई उपदेश नहीं होना है कि ऐसे रहो ऐसे ना रहो। इसमें तो यही है, कहा है अब तुम जैसे भी रहो, तुम राधा के हो, राधा ने तुम्हें पकड़ लिया है। तुम देवताओं के आगे चिट्ठा लगाओगे कि हे बजरंग बली, हे शनि महाराज, हे बुध महाराज, ये बेचारे क्या करें, इनके हाथ खड़े हो गए, ये अब कर नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, इसलिए ऐसा क्योंकि तुम उस राधा के हो गए हो जिस राधा का कुंड भरने के लिए देवता आ ना सके, राधा कुंड पे आ जाओ, उसको भी पूरा कर लो। फिर सखियों ने श्री कृष्ण से कहा कि आप ही जल भर दो, तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी से नीचे छेद कर दिया, तो कृष्ण का जल ही उस राधा कुंड में चला गया। ये एक सिद्धांत था, एक प्रमाण था, एक हमारे लिए समझ लो उदाहरण था कि इधर राधा कुंड, इधर कृष्ण कुंड, एक काला एक सुनहरा, लेकिन अंदर से दोनों एक है। राधा है कृष्ण, कृष्ण है राधा, एक प्राण दो देही अगाधा। अंदर से जल एक ही है, लेकिन बाहर से देखने में दो लगता है। तो ऐसे कलोलों की चर्चा आशा है आपके हृदय में कुछ भाव जरूर बना होगा मेरी लाडो के प्रति। पहले भी था तभी आप सुनने आए हैं, लेकिन उसी भाव को और मजबूत बनाना है हृदय में, क्योंकि हृदय है ना, इस पर संसार की कुछ गंदगी चढ़ती रहती है और हम साधारण लोग हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। लेकिन धन्यवाद करोड़ अरबों बार नतमस्तक होकर मेरी किशोरी को, जो स्वयं ही अपने चाहने वालों का खुद ध्यान करके यहाँ राधा रस सुधा निधि के रूप में प्रकट हुई हैं। जय जय श्री राधे। अच्छा सच बताओ, और बताने से पहले अगर तुम्हें लगता है कि कुछ आनंद की वर्षा तुम्हारे हृदय में हुई है, तो फिर मुख बंद नहीं रखना है। फिर क्या करना है? तो राधे बोलो ना, कि मुख तो खोलो ना, तो राधे बोलो ना, मुख तो खोलो ना, तो तेरी बिगड़ी दशा सुधर जाएगी। तो राधे बोलो ना, मुख तो खोलो ना, तो राधे बोलो ना, तो मुख तो खोलो ना।
है दर पर आया है शीश झुकाया, ओ सुन मेरे जोगिया। जो भी इनके है दर पर आया है शीश झुकाया, ओ सुन मेरे जोगिया। जो भी इनके है दर पर आया ओ शीश झुकाया, के सुन मेरे जोगिया। जो भी इनके है दर पर आया है शीश झुकाया, ओ सुन मेरे जोगिया। बिगड़ी बन गई किस्मत जग गई, पीछे वाले तो तुम भी बोलो ना, तेरा भी बोलो ना, तेरी बिगड़ी दशा उधर जाएगी। और आगे बोलो ना, तुम तो बोलो ना, और यहाँ जिससे कृपा हो जाए वही बन जाए दीवाना मेरे श्याम का। कृपा होगी तो दुकान नहीं चलेगी, क्या बनेगा वो? यहाँ जिस पे कृपा हो जाए वही बन जाए दीवाना मेरे। मुझे तो माधव नौवीं छोड़ के आ गया, इतना समझाया कि भैया अभी पढ़ ले, और मैं तो नहीं चाहता मैं पढ़े। मैंने कहा कि जो कल बड़ा हो गया मुझे ना कहे कि हमने पढ़ाया, तो पढ़, क्योंकि पढ़ने वाला बिगड़ जाता है।